हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा जो हमारा अभी बिहार एपीओ का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना। आप सभी को पता होगा कि हमने बिहार एपीओ की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो इसका डेमो आपने पहले ही देख लिया होगा, माइनर एक्ट का डेमो बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है ये है टेस्ट 2। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट पेपर बनाते हैं और उसका आंसर फॉर्मेट क्या होता है। टेस्ट पेपर हमने बनाया है ना, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जैसे जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठ के लिखने वाले हैं, ठीक है, जैसा आपको आता है उसी तरीके से आप 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में क्या करेंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होगा, टेस्ट पेपर से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आपको टाइमिंग 3 घंटे की कैसे रखनी है, कैसे आप टाइम को डिवाइड करेंगे, है ना, और किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है और एग्ज़ाम में जाके, एग्ज़ाम में पहुंच के आप क्या परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही प्रैक्टिस होगी। आपको पता है जब हम प्री देने जाते हैं तो क्या होता है कि एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यू लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि फटाफट फटाफट हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्लियर है, तो इसी तरीके से ये बिहार एपीओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, पेड ग्रुप है, आप सभी को पता होगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है और फिर उसके बाद में जब आप लोग आंसर अपने भेज देंगे तो उसके बाद में क्या, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इंडियन पिनल कोड का ये टेस्ट पेपर है, टेस्ट 2। 3 घंटे इसमें पूरा अच्छे से लिखा होगा कि 3 घंटे का टाइम है, जो मार्क्स होंगे आपके वो 150 हैं। सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो समान हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई होगी और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 12 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर है इसी के साथ में कि भाई प्रत्येक भाग से 4 पार्ट में डिवाइड है पेपर, तो प्रत्येक भाग से 1% करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो देखिए जैसे पार्ट ए में क्वेश्चन है कि द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति मेंसरिया क्या होता है। यह सिद्धांत कि बिना द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति के कोई अपराध नहीं बनता, कहाँ तक भारतीय दंड संहिता में माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अपराध के विभिन्न स्तरों की जो स्टेजेस होते हैं उनकी विवेचना करनी है। निगमों के आपराधिक दायित्व पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन इसमें क्या होंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना, जो आपने बहुत कम ही एग्जाम में शायद अभी तक देखे हों। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना क्यों जरूरी है कि देखिए भाई, मर्डर सभी करेंगे, है ना, कल्पेबल होमिसाइड सभी करेंगे, चोरी सभी करेंगे, डकैती सभी करेंगे, जनरल एक्सेप्शन सभी करेंगे, ठीक है, उन्हें सॉल्व भी सभी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग देखिए आजकल क्या है कि वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन उठा के लेके आता है, चाहे वो हमारा प्री का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा मेंस का एग्जाम हो, वो तो सारी चीजें क्या होगी, रिपीटेड 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 हो गया। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड हुआ, मर्डर हुआ, दहेज मृत्यु हुआ, इसके साथ ही डकैती हुआ, चोरी हुआ, ठीक है, मानहानि हुआ। तो ये कि कैसे क्वेश्चन है, ये आईपीसी के रिपीटेड क्वेश्चन है। जनरल एक्सेप्शन हुआ, ठीक है, तो ये एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे प्राइवेट डिफेंस वाला। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई निगम से रिलेटेड मतलब कौन सा, सेक्शन 11 व्यक्ति की बात कर रहा है ये, जब व्यक्ति में क्या बताया गया है, व्यक्ति में निगम को इंक्लूड किया गया है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम पे हम वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर हमें प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो इस टेस्ट पेपर में क्या कराया जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कुछ नए तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी। क्लियर है। तो देखिए, निगमों के आपराधिक दायित्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है आणविक मिलीजुली आपराधिकता से संबंधित विधि की व्याख्या करनी है और सामान्य और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताना है। फिर है भाई, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिए गए दंड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है कि कौन कौन से दंड होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर है हमारा शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की व्याख्या। पार्ट सी में कि कब सदोष मानव वध हत्या नहीं होती, उत्तर के समर्थन में उदाहरण दे रहे हैं। उपहति तथा घोर उपहति में अंतर, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में अंतर बताना है।
नेक्स्ट है पार्ट डी, मतलब पार्ट 4 आ गया हमारा। कोट रचना पर टिप्पणी लिखनी है। मानहानि के अपराध के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए, मानहानि को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद में हमने साथ में क्या किया, यहाँ पर एक समस्या को भी क्वेश्चन के रूप में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समस्या को पढ़ना है। समस्या कहाँ कहाँ से ली गई है, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, क्या केस लो है उससे रिलेटेड है ना, आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको समस्या को भी हल करना है। इसलिए आपको क्या किया जाएगा, समस्या भी टेस्ट पेपर में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ हमारे क्वेश्चन पेपर की बात। ठीक है, ये हुआ क्या, क्वेश्चन पेपर। अभी इसके साथ आप इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे थोड़ा। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि मेंसरिया के बारे में बात करता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि दुरास्य जो मेंसरिया है वो आईपीसी में कहाँ तक इंक्लूड किया गया है, इंडियन पिनल कोड में, भारत में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। हर हेडिंग के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, हेडिंग बनानी है, उसकी परिभाषा देनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर का फॉर्मेट होगा। क्लियर है, देखिएगा, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेज है, किसकी, क्राइम की जो स्टेज है उन्हें बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेज है कि आशय होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी तैयारी करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर अपराध का कारित किया जाना, मतलब अपराध का पूर्ण होना। ये क्या है, ये 4 स्टेजेस हैं किसकी, क्राइम की। क्लियर है, तो इस तरीके से पहले हमने चारों जो स्टेजेस हैं वो लिख ली। उसके बाद में क्या करेंगे, उन्हें थोड़ा सा डीप में डिफाइन कर देंगे कि आशय क्या होता है, तैयारी कैसे होती है, प्रयत्न क्या होता है, और उसके बाद में क्या, जो अपराध है अपराध का पूर्ण होना। क्लियर है, फिर देखिएगा कि आणविक दायित्व की बात कर रहा है, तो आणविक दायित्व को कहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर इंक्लूड किया गया है, सेक्शन 34 में इंक्लूड किया गया है। क्लियर है, उसका अर्थ बता देंगे, और इस तरीके से कब से कौन सा जो वर्ड जोड़ा गया है कि सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में शब्दावली कहाँ से, कि पहले 1800 जब ये जो संहिता थी, इंडियन पिनल कोड था, तब से पहले से ही ये नहीं थी, 1870 के संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से क्या होगा, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर चेक किए जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर टाइम से प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद में उनके जो आपको सॉल्यूशन होंगे, उनके जो आंसर होंगे उन्हें चेक किया जाएगा, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन भी हमारी तरफ से भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज, तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, उस पर कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल जो है टेस्ट पेपर की, टेस्ट से रिलेटेड, बिहार एपीओ मेन से रिलेटेड सभी डिटेल्स दी गई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेरी अगर कोई है तो जान सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।